नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकनाथ शिंदे, अब ये कहा जा रहा है कि उनको उनकी धोखाधड़ी की सजा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल करके फेंक दिया है। जी हाँ, इस्तेमाल करके फेंक दिया है, यही कहा जा रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे को पता भी था कि बीजेपी कैसी है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पता था, राजनीति में तो उनको पता होता है कि एक आदमी की कैचुली क्या होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने यकीन किया, धोखाधड़ी की। उद्धव ठाकरे ने उनको गद्दार कहा, शरद पवार की सेना ने अजीत पवार को गद्दार कहा। जीत तो गए, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विक्ट्री मिली और अब उनकी सरकार बन जाएगी, तो एकनाथ शिंदे की अहमियत कम हो गई। अब उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। अब जो टिश्यू पेपर होता है वो तो आपको पता है, टिश्यू पेपर क्या होता है। आपने उठाया, हाथ पहुंचे, फेंक दिया डस्टबिन में, यही टिश्यू पेपर की नीति है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो वाला टिश्यू पेपर बना दिया। ये कहानी जो है राजनीतिक पतन की है, धोखेबाजी की है, गद्दारी की है। और कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु, जिसको कि बाला साहब कहा करते थे, उनके जो वंशज थे उनको भी धोखा दिया। एक किस्म से कहा जाए तो जो खींचतान चल रही है इस समय बीजेपी के अंदर, शिंदे के अंदर, पवार के अंदर, वो लगातार जारी है। लेकिन शिंदे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। नाराज होकर सतारा चले गए थे, सुना वहाँ बीमार हो गए, फिर डॉक्टर वहाँ पहुँच गए, उसके बाद फिर से वापस बम्बई आ गए हैं। हो सकता है जब तक मेरा एपिसोड आप तक पहुँचे तो शायद सीएम का चयन हो जाए। और कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को सीएम का ओथ होगा, यानी कि सरकार 23 तारीख को ये चुनाव घोषित हो गए थे और अब ऑलमोस्ट 10 दिन होने को आ गए हैं। लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको क्या मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा। ये जो सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, ये अपने आप में अजीब सी कहानी है देखा जाए तो इसलिए क्या कहूँगा इसको। और फिर उद्धव ठाकरे की सेना हो या फिर बाकी कांग्रेस हो, वो अच्छा खासा उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली आपने धोखा किया था। और अब अगर आपके साथ भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है और आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक रही है, तो अब आप नाराज़ क्यों हो रहे हो। जो आपने दूसरों के साथ किया वही तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कर रही है। और आप क्यों नहीं पहचान पाए कि भारतीय जनता पार्टी के तो ये कहानी वही है कि यूज एंड थ्रो वाली है। उन्होंने जिसके जिसके साथ काम किया उसको धोखा दिया। जगनमोहन रेड्डी को उसको डंप कर दिया। नवीन पटनायक की कहानी किसको नहीं पता होगी कि कैसे उसको यूज करके थ्रो किया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब उन्हें पता लग रहा होगा कि मैं तो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मुझे भी बीजेपी ने आज डंप कर दिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। वक्त वक्त की बात है, अब एकनाथ शिंदे की बारी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले अकाली दल को उठा के फेंक दिया था, फिर उसके बाद जेडीयू को भी एक और बीच में फेंका था, फिर उसके बाद शिवसेना को भी फेंका था। तो उनकी डीएनए धोखे का, गद्दारी का, सारा का सारा। तो आप उनसे वो कुछ और उम्मीद क्यों करते हो? विषधारियों से ये क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपको काटेंगे नहीं? सोचने वाली बात है ना। शिंदे साहब को वही मिला है जो उन्होंने बोया था। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। शुक्रिया।